Hello students, you are here at problem set 2 now. You can see question number 1 जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एंड इसमें ऑप्शंस आपके पास A, B, C एंड D ऑप्शंस है। इसमें पूछा गया है विच वन इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये चार ऑप्शन में से कौन से वर्ग समीकरण हैं, तो इसे हमें सबसे पहले सॉल्व करना होगा शॉर्ट में। ax² + bx + c = 0 के फॉर्मेट में अगर ये आ जाते हैं तो ये वर्ग समीकरण दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे। लेट्स टेक ऑप्शन ए 5/x - 3 = x² एंड सॉल्व दिस। 5/x - 3 कुछ भी नहीं है तो 1 ले लेंगे इज इक्वल टू x²। नाउ जो लेफ्ट हैंड साइड 5/x - 3/1 है इसको एलसीएम कर लेंगे, तो एलसीएम करने पर 5 - 3x/x आ जाएगा इक्वल्स टू x²। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, x² के नीचे कुछ भी नहीं है 1 रख लेंगे और ये ऑप्शन आपके पास आ रहा है 5 - 3x = x³ x³ आ रहा है, x² आना चाहिए, तो यहाँ पर ये फॉर्मेट में नहीं आया इसलिए ऑप्शन ए नहीं हो सकता। लेट्स चेक अबाउट ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है x _ x + 5 = 2। सो लेट्स सॉल्व दिस फर्स्ट। नाउ मल्टीप्लाई x इंटू x + 5 ब्रैकेट के साथ x² + 5x 2 ट्रांसपोर्ट हो गया राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड -2 = 0। सो ये फॉर्मेट में है, यस इट इज़ ax² + bx + c = 0 के फॉर्मेट में है। जो प्लस c है वो -b हो सकता है, तो ये फॉर्मेट में है इसलिए ऑप्शन बी इज़ द आंसर। सो गाइज अंडरस्टूड, सो दिस इज़ द आंसर एंड ये बहुत ईजी था। हमने इसको मल्टीप्लाई किया एंड फॉर्मेट में डालने पर ये ax² + bx + c = 0 के फॉर्मेट में आया, इसलिए बी इज़ द आंसर। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच वन इज़ द नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये नॉट पर आपको फोकस करना है कि वर्ग समीकरण कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसे हमें कैसे, लेट्स चेक इट आउट फॉर्मेट में है या नहीं। तो सॉल्व करेंगे ईच को हम लोग ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी को। तो ऑप्शन ए से शुरू करते हैं। x² + 4x = 11 + x² है, पहले ट्रांसपोर्ट कर देंगे, सारे के सारे राइट हैंड के वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, बचता है x² -x² हो जाएगा एंड 11 -11 हो जाएगा एंड 4x अपनी जगह पर है = 0। तो यहाँ पर x से प्लस एंड माइनस एलिमिनेट हो गया, जो बचता है 4x - 11 = 0, ये फॉर्मेट में नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है एंड द क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट, यही नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए इज़ योर आंसर। तो बी केयरफुल गाइज, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन इज आस्क्ड विच इज़ नॉट एंड ऑप्शन ए इज़ नॉट, दैट्स वाई द आंसर इज ऑप्शन ए। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। द रूट्स ऑफ x² + kx + k = 0 आर रियल एंड इक्वल, फाइंड k। तो रूट्स अगर रियल एंड इक्वल होते हैं तो इसका मतलब डेल्टा = 0 होता है, दैट इज b² - 4ac = 0। ऐसे वैल्यू को पुट करने से हमारा आंसर आएगा। तो a के पोजीशन पर 1 है, आप इक्वेशन में देख सकते हैं, b के पोजीशन पर k है एंड c के पोजीशन पर भी k ही है। सो लेट्स कंपेयर इट विथ b² - 4ac = 0। तो b की जगह पर k है, दैट्स वाई k का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पर 1 है एंड c की जगह पर k है, तो k = 0। सो लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन, हमें k का वैल्यू मिल जाएगा k² - 4k = 0। तो यहाँ पर k हम कॉमन ले लेंगे, k² - 4k में से k कॉमन ले लेंगे, तो k अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो बचता है k - 4 = 0। सो बी केयरफुल, दिस इज़ क्वाइट ईजी सम बट ट्रिकी। सो k = 0 एक ऑप्शन हो गया एंड अदर इज k - 4 = 0। इसको डायरेक्टली आप k = 4 लिख सकते हैं क्योंकि -4 ट्रांसपोर्ट होके राइट हैंड साइड तशरीफ ले जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो दिस इज द आंसर एंड द ऑप्शन यू आर हैविंग C इज द ऑप्शन वेयर यू आर हैविंग आंसर 0 and 4। सो योर आंसर इज ऑप्शन C। So these kind of questions will come definitely in the board exam. So be careful and write the answer like this. Answer option is C. Let's go to question number 4 now. Quadratic equation is given, that is √2x² - 5x + √2 = 0 and find the value of the discriminant। ये पूछा है, that is विवेचक का वैल्यू क्या होगा। तो एक्चुअली में a का वैल्यू √2 है,
b का वैल्यू -5 है एंड c का वैल्यू है √2। सो विवेचक दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है डेल्टा, डेल्टा मतलब b² - 4ac। सो लेट्स कैलकुलेट b² - 4ac। तो आप b² - 4ac कैलकुलेट कर लेंगे तो b की जगह पर -5 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पर √2 इंटू c की जगह पर √2। आपको पता है √2 इंटू √2 वही नंबर होता है, रूट हट जाता है, तो -5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 4 इंटू √2 इक्वल्स टू 2 होगा, रूट एलिमिनेट हो जाएगा। सो यहाँ पर 25 माइनस 4 2 8, इट बिकम्स 17। सो दैट इज पॉजिटिव नंबर प्लस 17। तो विवेचक का जो मान है, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है वो 17 है एंड द ऑप्शन यू आर हैविंग ऑप्शन बी इज योर आंसर। लेट्स गो टू नेक्स्ट। यू आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ √3 एंड 5। मतलब निम्न में से कौन से वर्ग समीकरण का जो मूल है वो 3 और 5 है। तो 5 + 3 कितना होता है, 8 होता है। तो अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स x की पोजीशन पर ax² + bx की जगह पर b की पोजीशन पर 5 + 3 8 या तो प्लस में होना चाहिए या तो माइनस में होना चाहिए। सो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की जगह पर 8 आना चाहिए, क्योंकि आपका जो रूट है वो 3 और 5 है, या तो ऐड करने पर या तो लेस करने पर। तो लेट्स चेक इट आउट। दैट इक्वेशन इज इक्वेशन 2 जिसमें 8 आया है एंड दैट इज x² minus alpha plus beta that is minus 8x and the option is option B. So you are having your answer option B. So आपने अल्फा प्लस बीटा किया एंड अल्फा प्लस बीटा दैट इज 3 + 5 8 -8। सो दिस इज द आंसर। ये क्वाइट इजी था, आसान था। आपको ध्यान रखना है, आंसर को ऑप्शंस में लिखना है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। We are having question number 6 here. Out of the following equation, which of the equation having the sum of the root -5। मतलब दिए गए इक्वेशन में से किसका मूल जो रूट का अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -5 है। तो आप देख सकते हैं, लेट्स सी ऑप्शन ए अल्फा प्लस बीटा की पोजीशन पर 15 है, तो दिस इज नॉट। ऑप्शन बी अल्फा प्लस बीटा की जगह पर -5 है, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कुछ ऑप्शंस आपको विदाउट सॉल्यूशन आप डायरेक्टली आंसर पे पहुंच सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा दैट इज -5, ऑप्शन बी इज योर आंसर। सो सिमिलरली लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7। हियर √5m² minus √5m plus √5 equals to 0. Which of the following statements is true for the equation? सो नीचे दिए गए जो इक्वेशन है इसमें से कौन सा वाला सही है। तो a का वैल्यू √5, b का वैल्यू -√5, c का वैल्यू √5, इसमें सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो वास्तविक नहीं है, दीज आर नॉट रियल। तो दीज आर नॉट रियल नंबर, दैट्स वाई सी ऑप्शन सूट्स बेस्ट एंड ट्रू, रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑप्शन सी, रूट्स आर नॉट रियल। डायरेक्टली यू कैन राइट आंसर, no need to solve it. So roots are not real, this is the option, you can directly see and write. Now let's go to next question, question number 8. One of the root of the equation x² plus mx minus 5 equals to 0 is 2, find m. इसका मतलब है एक इक्वेशन का मूल आपको 2 दिया गया है, आपको m फाइंड करना है। इसका मतलब अल्फ़ा यू आर हैविंग, अल्फ़ा दिया है 2 एंड बीटा बराबर आपको फाइंड करना है, बीटा कितना होगा। तो बीटा इज क्वेश्चन मार्क। सो लेट्स चेक इट आउट। इक्वेशन में x² प्लस एम एक्स है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर m है एंड c की पोजीशन पर दैट इज अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर -5 है एंड इक्वल्स टू 0। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू m है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू -5 है। तो लेट्स पुट द इक्वेशन हियर, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू m वैल्यू है एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू यू हैव टू राइट -5। सो हियर अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर -5। आपके पास एक रूट है दैट इज़ अल्फ़ा 2 दिया हुआ है, तो आप अल्फ़ा की जगह पर सिंपली 2 लिख सकते हैं। तो आप इधर अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर मैं यहाँ पर 2 प्लस बीटा इक्वल्स टू m लिख सकता हूँ एंड यहाँ पर बीटा इक्वल्स टू -5/2 हो सकता है, दैट इज़ -5 अपॉन अल्फ़ा।
तो आप यहाँ पर बीटा की जगह पर -5/α, इट मीन्स -5/2। तो ये आपका इक्वेशन 1, 2 + बीटा = m and बीटा = -5/α, that is second. तो by putting बीटा = -5/α in equation 1, that is 2 + बीटा = m में बीटा = -5/α, that is अल्फा की जगह पे 2, तो इसको रख सकते हैं। तो लेट्स पुट 2 + बीटा, बीटा की जगह पर -5/2, तो यहाँ पर अल्फा की जगह पर मैं डायरेक्टली 2 लिख रहा हूँ, = m। ठीक है, ये हो गया हमारा रिप्लेसमेंट। इसको आपको वर्किंग नोट में करना है और ऑप्शंस को आंसर फाइनलाइज करना है। इसको एलसीएम कर देंगे आप, तो आ जाएगा -1/2। तो हियर m = -1/2। सो आफ्टर द शॉर्ट वर्किंग नोट आपको आंसर बी मिल गया, दैट इज -1/2। आंसर को आप लिख देंगे, आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन बी। तो दिस इज योर आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। MCQs खत्म हो गए। नाउ वी आर हैविंग प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट यू कैन सी x² + 2x + 11 = 0 एंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। इसमें से कौन सा इक्वेशन आपका वर्ग समीकरण है। तो देखते हैं पहला वाला क्या फॉर्मेट में है। तो बाय कंपेयरिंग इक्वेशन विथ फॉर्मेट दैट इज ax² + bx + c = 0, मतलब ax² + bx + c = 0 को दिए गए समीकरण के साथ तुलना करने पर, तो आप तुलना करेंगे, यू कैन डायरेक्टली राइट दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि आपने कंपेयर किया ax² + bx + c = 0 के साथ में, तो तुलना करने पर यह पाया गया कि दिया गया समीकरण वर्ग समीकरण है। तो आप लिख सकते हैं यह वर्ग समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन x² - 2x + 5 = x²। अगेन बाय कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0 के फॉर्मेट के साथ कंपेयर करने पर, तुलना करने पर, तो तुलना करने से पहले हमें जो इक्वेशन दिया गया है x² - 2x + 5 = x², इसको हमें ट्रांसपोर्ट करना होगा। जो राइट हैंड साइड में x² है वो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, x² - x² - 2x + 5 अपनी जगह पर है = 0। यहाँ पर x² से x² एलिमिनेट हो रहा है, जो बचता है वो -2x + 5 = 0। नाउ यू कंपेयर दिस विथ ax² + bx + c = 0, तो ये कंपेरिजन में नॉट इक्वल्स टू ax² + bx + c = 0, इसलिए दिस क्वेश्चन नंबर 2 इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है यह वर्ग समीकरण नहीं है। तो आपको आंसर वर्ड में लिखना है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, बहुत इजी है, आपको नियम फॉलो करने हैं और आंसर को सटीक तरीके से लिखना है। ठीक है, कोई कंजूसी नहीं। सो इसी तरीके से लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। सो क्वेश्चन इज x + 2 का होल स्क्वायर = 2x²। यू कैन सी, पहले इसे सिंप्लीफाई करना होगा, हमें सरल करना होगा। तो इसके ब्रैकेट को खोल देते हैं हम। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ, x² + 4x + 4 - 2x², क्योंकि ट्रांसपोर्ट हो गया, वो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आ गया। नाउ -2x² से x² एलिमिनेट हो गया, तो -x² बचता है एंड +4x + 4 = 0। माइनस से हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, क्योंकि ax² + bx + c = 0 में a का वैल्यू निगेटिव नहीं होता, इसलिए ये हो गया x² - 4x - 4 = 0। कंपेयर करते हैं तो ये कंपैरिजन में करेक्ट होता है एंड ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आप सिंपली ये भी कर सकते हैं कि x के साथ स्क्वायर अगर है और एक और x आपके पास दिखता है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। ठीक है, किसी को अगर समझने में कन्फ्यूजन हो रहा है तो देखना है x के साथ स्क्वायर होना चाहिए एंड एक और x अगर होता है, तीसरा x ना हो, तो आप उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं। तो राइट द आंसर, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यह समीकरण वर्ग समीकरण है। ठीक है, सो आप अंडरस्टूड कर लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सम्स आपको आगे। लेट्स सिमिलरली फाइंड आउट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3, यू आर हैविंग 2y² - y + 2 = 0। इसमें हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, इसका मतलब b² - 4ac कैलकुलेट करना है। तो लेट्स चेक इट आउट। a = 2 है, b की जगह पर -1 है, c की जगह पर 2 है। तो लेट्स कैलकुलेट डेल्टा b² - 4ac, b की जगह पर -1 का स्क्वायर
-1 का स्क्वायर कर लेंगे, -4 इंटू ए की जगह पर 2 एंड सी की जगह पर 2, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, -4 इंटू 4 टू 8, 8 टू 16 एंड दिस बिकम्स -15। ठीक है, ये आपको आ गया। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू इज -15 मीन्स विवेचक एंड विवेचक मीन्स डेल्टा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन इज 5m स्क्वायर -m प्लस 0 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर प्लस सी की जगह पर 0 मैंने अपने से लगाया है, क्वेश्चन में आप देख सकते हैं नहीं दिया है। तो लेट्स कैलकुलेट, a बराबर 5 है, b बराबर -1, c बराबर 0 है। हमें डेल्टा लेना है b स्क्वायर -4ac। b की जगह पर -1 का स्क्वायर होगा, -1 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पर 5 इंटू c की जगह पर 0। तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1 एंड -4 इंटू 5 इंटू 0, टोटल वैल्यू आ जाएगा 0। सो डिस्क्रिमिनेंट दैट मीन्स डेल्टा इक्वल्स टू 1। दिस इज योर आंसर। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3 का 3। क्वेश्चन इज √5x स्क्वायर -x माइनस √5। तो लेट्स कैलकुलेट a बराबर √5, b बराबर -1 एंड c बराबर -√5 एंड let's calculate the vivechak, that is discriminant, that means delta, delta means b square minus 4ac। let's take it out, b square minus 4ac, b की जगह पर -1 अगेन, -1 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पर √5 करनी में 5 गुणे माइनस करनी में 5, 1 का स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर हो जाएगा एंड हियर -4 इंटू -√5 है इसलिए प्लस आएगा बॉस। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस and 4 into √5 is 5 and here 21, क्योंकि 1 plus 20 that becomes 21 is your answer. So delta equals to 21 is your answer. Let's move to the question number 4. Question number 4, one of the roots of the quadratic equation is given -2 and find करना है आपको k, that is एक रूट -2 है and find करना है आपको k. Let's take it out. तो one of the root is given, एक मूल आपके पास है -2, तो इसका मतलब मैं ले सकता हूँ x बराबर -2, क्योंकि दो आंसर होंगे x एक और x दूसरा, तो एक x -2 ले सकते हैं, x बराबर -2, और इसी इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे बाय पुटिंग x इक्वल्स टू -2 इन द गिवन इक्वेशन। तो दिए गए समीकरण में x बराबर -2 रखने पर, ठीक है, हमें ये लिखना कंपलसरी है फ्रेंड्स, ये बहुत ईजी है, सॉल्यूशन बहुत आसान होता है। कई बार आपको लगता है 2 या 3 लाइन में आंसर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है, यू हैव टू राइट इट। नाउ लेट्स राइट 2x की जगह -2 का स्क्वायर प्लस kx की जगह -2 एंड -2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन में हमने रिप्लेस कर दिया, x की जगह पर -2, नाउ मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस दैट इज -2k एंड -2 इक्वल्स टू 0। नाउ जस्ट सिंप्लीफाई, 4 2 8 एंड -2k एंड -2। सो हियर इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आप अपने मेथड से कर सकते हैं, दैट इज -2k को मैंने अपनी जगह पर रखा है और नंबर्स को राइट हैंड साइड ले लिया और साइन चेंज हो गए और माइनस से माइनस एलिमिनेट हो गया, k इक्वल्स टू 6/2, दैट मीन्स k इक्वल्स टू 2 3 जा 6, k का वैल्यू आ गया 3। सो हियर k आपने कैलकुलेट कर लिया, सो दिस इज द आंसर। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में वी आर हैविंग 3 क्वेश्चंस एंड फर्स्ट 10 एंड -10। इसका मतलब 2 रूट आपको दिया है, एक रूट है 10 एंड दूसरा है -10। एक मूल आपको 10 दिया है, दूसरा मूल है -10, दैट मीन्स अल्फा 10 एंड बीटा -10 एंड सी द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन। ये इक्वेशन आपको बनाना है, आपके पास अल्फा और बीटा दोनों है और इससे आपको इक्वेशन बना लेना है। तो लेट्स राइट द इक्वेशन फर्स्ट इन द फॉर्मेट, दैट इज x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। आपके पास अल्फा और बीटा के वैल्यू दोनों हैं, आप केयरफुली इसको पुट करेंगे। सो दैट्स वाई x इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा दैट इज 10, अल्फा है तो माइनस बीटा है दैट इज -10, x प्लस अल्फा इंटू बीटा दैट इज 10 इंटू -10। यहाँ पर साइन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप देख लेना ध्यान से। x स्क्वायर माइनस 10 माइनस 10 दैट इज 0 माइनस 0x प्लस दैट इज ये माइनस हो जाएगा क्योंकि +10 इंटू -10, यहाँ पर फिलहाल मैं -100 लिख रहा हूँ इक्वल्स टू 0। सो x स्क्वायर माइनस की जगह पर आप कुछ भी बिना लिखे रख सकते हैं, -100 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज योर इक्वेशन, आप इस इक्वेशन को आंसर रख सकते हैं। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड
एंड इसका 2 रूट आपको दिया है, दैट इज़ 1 माइनस 3√5 एंड 1 प्लस 3√5। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में हमें पुट करना है। एक रूट हमने लिख लिया अल्फा एंड दूसरा रूट हमने लिख लिया बीटा, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। तो लेट्स राइट द इक्वेशन फर्स्ट इन द फॉर्मेट ऑफ अल्फा बीटा। सो लेट्स राइट द इक्वेशन इन फॉर्मेट, समीकरण को लिखने पर। तो समीकरण यहाँ पर सामने आपके दिख रहा है स्क्रीन पर, इसी को हम कॉपी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। अब वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे केयरफुली, जो भी अल्फा और बीटा का वैल्यू आप रिप्लेस करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस में वैल्यू है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3√5 एंड प्लस बीटा की जगह पर 1 प्लस 3√5, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, प्लस अल्फा इंटू बीटा सेम आएगा 1 माइनस 3√5 इंटू 1 प्लस 3√5 इक्वल्स टू 0। इसको सिंपली आप सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, माइनस यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर एलिमिनेट हो जाएंगे, यहाँ पर -3 से प्लस 3√5 एलिमिनेट हो गया, माइनस जो बचता है 1 + 1 दैट इज़ 2x, माइनस 2x प्लस यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्मेट में आ गया है। तो इसका आंसर होता है a प्लस बी, a माइनस बी अगर होता है तो इसका फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मेट में हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर माइनस 3√5 का स्क्वायर, तो 3√5 को ब्रैकेट के अंदर रख के स्क्वायर करना है, जैसे कि इसमें किया गया है। ठीक है, नाउ लेट्स सी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x एज इट इज़ रहेगा एंड प्लस यहाँ पर चेंज हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 एंड माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड √5 का स्क्वायर 5 इक्वल्स टू 0। Minus 9 5 are minus 45 plus 1 that becomes minus 44 and here x square plus 2x as it is equals to 0. So आपके पास इक्वेशन आ गया x square plus 2x minus 44 equals to 0। यहाँ पर minus 44 कैसे आ गया देखते हैं, 9 5 are 45 minus 45 and plus 1 that becomes minus 44. So this is the answer. So let's see question number 5th का थर्ड, अल्फा इक्वल्स टू 0 दिया है, बीटा इक्वल्स टू 7, दैट मीन्स दोनों मूल आपको दे दिए गए हैं, दोनों रूट आपके पास है, इक्वेशंस आपके सामने है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। सो दैट बाय पुटिंग इन द इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा हमें नया इक्वेशन मिलेगा। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग बनाने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं इसको। सो लेट्स राइट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज 0 प्लस 7 एक्स प्लस 0 इंटू 7 दैट इज 7 इंटू 0 भी आप लिख सकते हैं इक्वल्स टू 0। सो हियर एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, माइनस यहाँ पर माइनस 7 आएगा क्योंकि 0 प्लस 7 7x होगा, प्लस 0 इक्वल्स टू 0, ये भी आपका आंसर हो सकता है। एंड आप 0 को हटा के एक्स स्क्वायर माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ये भी आपका आंसर हो सकता है। सो बोथ आर आंसर। सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। नेचर ऑफ द रूट निकालना है, इसका मतलब है मूल की प्रकृति कैसी होगी वो निकालना है, जैसे कि वास्तविक होगी, जैसे कि रियल होगा, नॉट रियल होगा, इक्वल होगा, नॉट इक्वल होगा, ऐसे। सो लेट्स कैलकुलेट फर्स्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि रूट का नेचर क्या रहेगा। a का वैल्यू यहाँ पर 3 है, b का वैल्यू -5 एंड c का वैल्यू 7 है। लेट्स कैलकुलेट बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac का नेचर जो रहेगा उसी से हम डिटरमिन करेंगे कि रूट क्या होगा। तो यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac में कैलकुलेट कर रहा हूँ, -5 का स्क्वायर 25 एंड हियर 4 3 12 12 7 84 -84। यहाँ पे माइनस आ गया आंसर -59। दैट मीन्स डेल्टा का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू माइनस में आया है। सो हियर डेल्टा इज लेस दैन 0 हो गया। ठीक है, सो दैट मीन्स आपका जो विवेचक है बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसका वैल्यू 0 से कम है। अगर 0 से छोटा होता है तो इसका मतलब ये होता है नॉट रियल। ठीक है, इसका मतलब है यह वास्तविक संख्या नहीं है। तो इसके हम अवास्तविक भी लिख सकते हैं या वास्तविक संख्या नहीं होगा ये भी लिख सकते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड, इट्स गिवन इन द बुक, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। राइट दिस सॉल्यूशन नाउ। वी हैव टू कैलकुलेट बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो a की जगह पर √3 है,
b की जगह पर √2 है एंड c के पोजीशन पर है -2√3 विद द साइन। ओके, सारे वैल्यू को साइन के साथ आपको उठाना है। तो c का वैल्यू -2√3 है। डेल्टा इक्वल्स टू b² - 4ac हमें कैलकुलेट करना है। इसका नेचर जैसा आएगा उससे हमें रूट का नेचर पता चलेगा। ये पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है। लेट्स सी, b² दैट इज √2 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पर √3 इंटू c की जगह पर -2√3 साइन के साथ। अगेन √2 का स्क्वायर आपको पता है 2 होगा, -4 इंटू, नाउ यहाँ पर केयरफुली आप मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा एंड √3 इंटू √3 दैट इज 3 हो जाएगा एंड 4 2 जो हो जाएगा 8। सो यहाँ पर आ गया 8 इंटू 3। सो 2 + 8 इंटू 3 दैट इज 24 एंड +2 becomes 26 एंड दिस इज पॉजिटिव। ओके, सो नंबर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको 26 मिला 30 मिला, यहाँ पर नेचर इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको पॉजिटिव नंबर मिला। सो डेल्टा इक्वल्स टू +26, इट मीन्स डेल्टा इज़ बिगर दैन 0। तो ये जो विवेचक है वो 0 से बड़ा है। सो दिस इज़ द कंक्लूजन। आपका जब भी डेल्टा 0 से बड़ा होता है इसका मतलब पॉजिटिव नंबर आता है, तो आंसर आता है रियल एंड नॉट इक्वल। ठीक है, तो ये वास्तविक और असमान होगा, या आप इसको असमान वास्तविक भी लिख सकते हैं। ठीक है, या भिन्न वास्तविक भी आप लिख सकते हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड, m² - 2m + 1 = 0। लेट्स सी द सॉल्यूशन। We have to calculate again b² - 4ac, so we need to extract a = 1, b = -2, c बराबर 1 हमने ले लिया। अब हमें लेना है डेल्टा दैट इज़ b² - 4ac का वैल्यू कैलकुलेट करना है। आप सभी एक्सपर्ट हैं, कई बार आपने कर चुके हैं इसको। -2 का स्क्वायर क्योंकि b बराबर -2 है, सो -4 इंटू a की जगह पर 1 है एंड c की जगह पर यहाँ पर 1 है, तो -2 का स्क्वायर 4, 4 1 जा 4, सो इट बिकम्स 0। तो डेल्टा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर b² - 4ac का वैल्यू आ गया है 0। जब भी डेल्टा इक्वल्स टू 0 आता है तो ये होता है रियल एंड इक्वल। तो इसका मतलब है वास्तविक और समान। आप इसे लिख सकते हैं समान वास्तविक संख्या है, या इसका नेचर समान वास्तविक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 फिनिश हो गया। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7। इसमें 6 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है 1/x + 5, ये आपको इन्वर्स में दिया है इक्वल्स टू 1/x²। सो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लाने के लिए हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो तिर्यक गुणा कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वैल्यू आ जाएगा x² इक्वल्स टू x + 5। फर्दर ट्रांसपोर्टेशन x² - x - 5 इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन द्वारा पॉसिबल नहीं है, इसलिए फार्मूला मेथड यूज़ करना होगा। इसलिए a और b और c का वैल्यू हम लिख लेंगे और b² - 4ac का वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आप एक्सपर्ट हैं इसमें, कई बार आपने कैलकुलेट किया है। तो लेट्स कैलकुलेट b² - 4ac। b की जगह पर -1 है तो -1 का स्क्वायर, -4 इंटू a की जगह पर 1 एंड c की जगह पर -5। लेट्स कैलकुलेट इट। 1 का स्क्वायर +1, -4 5 20, दैट बिकम्स +20 एंड द वैल्यू इज 21। माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, इसलिए यहाँ पर +20 आया है। फ्रेंड्स बी केयरफुल, आपके पास b² - 4ac का वैल्यू आ गया +21। आपको फार्मूला यूज़ करना है एंड द फार्मूला इज x = -b ± रूट b² - 4ac अपॉन 2a। तो आई एम राइटिंग फार्मूला नाउ एंड आपको b² - 4ac का वैल्यू अंडर रूट के अंदर डाल देना है एंड फार्मूला अप्लाई कर लेना है। -b का वैल्यू है -1, अगेन बी केयरफुल विद साइन, +- अंडर रूट 21 अपॉन 2 इंटू a की जगह पर 1 है, 2 1 जा 2 हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ +1 आएगा एंड ± √21 अपॉन 2, 2 1 जा 2। सो इसको हम सेपरेट कर देंगे, प्लस के वैल्यू को अलग और माइनस को अलग कर देंगे, क्योंकि b के बाद आपके पास प्लस और माइनस दोनों है। सो दैट यू आर हैविंग 2 आंसर्स, वन इज 1 + √21 अपॉन 2 एंड अदर इज 1 - √21 अपॉन 2। तो ये दोनों आपके उत्तर हैं। तो आप इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और आंसर शो कर देंगे। सिमिलर वे से हमें क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड भी करना है। क्वेश्चन इज गिवन, यू कैन सी x² - 3x अपॉन 10 - 1 अपॉन 10 इक्वल्स टू 0। इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा, पहले इसको सरल कर लेंगे फॉर्मेट में लाने के लिए। तो x² अपॉन पहले 10 और 10 को ले लेंगे और इसको एलसीएम कर देंगे, 3x - 1 अपॉन 10 इक्वल्स टू 0। अब फिर से एलसीएम करेंगे, अपॉन में 10 है, x² के नीचे कुछ भी नहीं है,
तो अपॉन 10 से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, या एलसीएम कर सकते हैं, दैट इज। ऐसा करने पर 10x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 10 का फर्दर आप अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 ही आएगा। तो यहाँ पर 10x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 10 का 0 के साथ 0 हो गया, पूरा का पूरा 10 एलिमिनेट हो गया नीचे से, ठीक है। तो दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ गया। क्या इसका फैक्टराइजेशन से सॉल्यूशन हो सकता है? तो यस हो सकता है, क्योंकि 10 माइनस 1 जा 10 होता है एंड 5 2 जा 10 होता है, एंड 5 और 2 को सब्ट्रैक्ट करने पर -3 भी होता है। तो ये फैक्टर हो गया 2 एंड -5। तो -5 2 जा हो गया -10 एंड -5 एंड 2 प्लस हो गया -3। तो ऐसे आप इसको फैक्टराइजेशन कर देंगे, 10x² प्लस 2x माइनस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर दो पार्ट हो गया, 2x कॉमन आएगा, 5x अंदर बचेगा प्लस 1, एंड यहाँ पर -1 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 5x प्लस 1। यहाँ पर साइन का ध्यान दें फ्रेंड्स, माइनस को कॉमन लेने के बाद इसके पहले के जो ब्रैकेट में 5x प्लस 1 है वही आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर बच गया 2x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, अंदर ब्रैकेट में आ गया 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर इसको सेपरेट कर देंगे, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 कॉमा 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आपके पास x का वैल्यू आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, x इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि -1 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा, 1/2 हो जाएगा, और x का दूसरा वैल्यू 1/5 वो भी माइनस में। आंसर आ गया 1/2 एंड -1/5। तो यू आर हैविंग आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3, यू कैन सी 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर है एंड इक्वल्स टू 25। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको पहले, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर 2x² का हो जाएगा 4x², 2ab की जगह पर 2 2 जा 4 2 3 जा 12x प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 इक्वल्स टू, ये -25 हो गया, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आ गया, -25 इक्वल्स टू 0। ये बीच बीच में आपके टॉपर्स जो सीनियर लोगों के जो पिक्स आ रहे हैं परसेंटेज के साथ में, ये आपको इंस्पायर करने के लिए है, ताकि आप भी इसी तरीके से स्टडी करें, टॉप करें, ठीक है। तो ये हो गया स्टेप आपका सेकंड, इजीली आपने इसको कर लिया। तो बाय डिवाइड कर देंगे 4 से इस स्टेप को, क्योंकि 4 से हम तीनों को ax² bx प्लस c की पोजीशन को डिवाइड कर सकते हैं, तो समीकरण में 4 से भाग देने पर तो ये आ जाएगा, डायरेक्टली हम डिवाइड कर देंगे इसको, पहले लिख देना ज़रूरी है, 4 से डिवाइड कर देंगे तो इक्वेशन शॉर्ट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो x² प्लस 4 3 जा 3x माइनस 4 4 जा दैट इज -4 इक्वल्स टू 0। ये आपका इक्वेशन शॉर्ट हो गया। तो क्या इसे हम सॉल्व कर सकते हैं गुणनखंड विधि से? यस, 4 1 जा 4 होता है एंड 4 माइनस 1 होता है 3, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको सॉल्व करेंगे, x² प्लस 4x माइनस 1x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। नाउ ये दो पार्ट में कर देंगे, x² प्लस 4x को और -1x माइनस 4 को, एंड कॉमन ले लेंगे और अगला स्टेप हम बना लेंगे, दैट इज़ x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 4 बचेगा, -1 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 4 बचेगा इक्वल्स टू 0। सो हियर x माइनस 1 एक पार्ट हो गया एंड x प्लस 4 एक पार्ट हो गया, ये आपका दूसरा पार्ट हो गया। तो इस तरीके से x बराबर डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हैं, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 भी लिख सकते हैं, x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 ऐसे भी लिख सकते हैं, और डायरेक्टली आप आंसर को लिख भी सकते हैं, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू -4। सो राइट द आंसर इन द ब्रैकेट 1, -4। सो सिमिलरली सेम वे से क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ, m² प्लस 5m प्लस 5 इक्वल्स टू 0। m में है, नथिंग इज चेंज्ड हियर, x की जगह पर m है, 5 का फैक्टराइजेशन करके 5 करना पॉसिबल नहीं है, तो 5 का गुणनखंड करके 5 करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए फार्मूला मेथड यूज होगा। तो आप सूत्र विधि यूज़ कर सकते हैं। देखिए आपके सीनियर्स लोगों के परसेंटेज यहाँ पर फ्लैश हो रहे हैं, तो ये आप लोगों को भी ये सारे रिकॉर्ड को तोड़ना है। तो लेट्स यूज़ फार्मूला मेथड फर्स्ट। a इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, b बराबर 5 एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, c बराबर 5 एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, b² माइनस 4ac को पहले कैलकुलेट कर लेंगे, एंड b की जगह पर -5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू a की जगह पर 1 एंड c की जगह पर 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 5 20, 25 माइनस 20, b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 5। तो हियर आपका b² माइनस 4ac का वैल्यू आ गया 5। वी हैव टू यूज़ फार्मूला है -b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. लेट्स राइट द फॉर्मूला एंड यूज़. फॉर्मूला आप पहले लिखेंगे और उसके बाद फॉर्मूले पे विवेचक यानी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू पुट करेंगे. तो आई एम राइटिंग फॉर्मूला हियर अपॉन 2a. लेट्स पुट द वैल्यू नाउ. माइनस बी की जगह पर कितना है 5 है, तो -5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 5 है, इसलिए 5 यहाँ पर पुट करेंगे अपॉन 2a. एंड यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन है, ये आपको बराबर के सामने लगना है, तो -5 प्लस माइनस रूट 5 अपॉन 2 1 जा 2. सो हियर दोनों को सेपरेट कर देंगे. -5 प्लस रूट 5 अपॉन 2 एक हो जाएगा, कॉमा -5 माइनस रूट 5 अपॉन 2 दूसरा हो जाएगा. सो दिस इज़ योर आंसर. सो इसको आंसर लिख देंगे एंड ब्रैकेट में कर देंगे. सो सिमिलर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 7 में फर्दर क्वेश्चन नंबर 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0. सो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन लुक्स प्रिटी सिंपल, बट ये सिंपल नहीं है क्योंकि ये गुणनखंड यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व होगा नहीं, क्योंकि 5 को हम फैक्टर करके 2 नहीं कर सकते, क्योंकि 5 1 जा 5 होता है, a इंटू सी 5 होगा एंड b की जगह पर 2 है, तो 5 को फैक्टर करके 2 कर नहीं सकते, इसलिए हम फॉर्मूला मेथड यूज़ करेंगे एंड a एंड b एंड c का वैल्यू हम एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं. a बराबर 5, b बराबर 2, c बराबर 1. सो दैट नाउ b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कैलकुलेट करना है. लेट्स कैलकुलेट. b की जगह पर 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पर 5 एंड c की जगह पर 1. 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 5 20. हियर इट बिकम्स -16. बट यहाँ पर स्ट्रेंज है फ्रेंड्स, कभी भी b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आपका माइनस में आ गया है, तो इसे हमें फॉर्मूले में जब आप यूज़ करेंगे तो ये जाएगा -16. दैट इज़ b स्क्वायर माइनस 4ac को जब हम रूट करेंगे तो ये माइनस में नहीं आना चाहिए. ठीक है, क्यों? आप देख सकते हैं रूट में अंडर रूट अनडिफाइन होता है. अंडर रूट -16 अगर है तो उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते. सो हम डायरेक्टली हम लिख सकते हैं दिस इज़ नॉट रियल, क्योंकि रूट में आप एग्जाम्पल देखें, रूट में -16 ऐसे नहीं लिखा जा सकता, माइनस बाहर होना चाहिए रूट के, तो पॉसिबल है. सो दिस इज़ नॉट सॉल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. वी आर हैविंग सिंपल x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. सो इसको हम अगेन हमें, क्योंकि 3 को हम फैक्टर करके 4 नहीं कर सकते, इसलिए हमें फार्मूला मेथड यूज़ करना है. तो लेट्स यूज़ फार्मूला मेथड. सूत्र विधि से हल करने पर, या हम सिंपली लिख सकते हैं सूत्र विधि द्वारा, a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर -3. तो सूत्र विधि सबको पता है, डेल्टा आपको निकालना, b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कैलकुलेट करना है. सो b की जगह -4 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पर 1, c की जगह -3. -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 एंड 4 इंटू -3 दैट बिकम्स +12. 4 3 = 12, दैट इज़ 28. सो हियर हमारे पास आ गया b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आ गया 28. सो फॉर्मूला लगा सकते हैं x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जो स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है आपके सामने. फॉर्मूला लिख लेते हैं. एवरी सम में फॉर्मूला लिखना कंपलसरी है अगर आप फॉर्मूला मेथड यूज़ कर रहे हैं तो. ठीक है, सो हियर माइनस b -4 आएगा, प्लस माइनस रूट दैट इज रूट 28 अपॉन 2 इंटू a की जगह पर 1 2a. माइनस इंटू माइनस दैट इज +4 हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर बी केयरफुल. एंड प्लस माइनस रूट 28 का फैक्टर होगा, रूट फैक्टर होगा 4 7 जा 4 7 28 एंड 2. नाउ हियर 4 आपका आ जाएगा रूट के बाहर, तो 2 बन जाएगा 2 रूट 7. बाकी एज इट इज़ सिंपल सेम अपॉन 2. एंड ऊपर आप न्यूमरेटर में 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचता है 2 प्लस माइनस रूट 7, क्योंकि 2 कॉमन बाहर आ गया. 2 से 2 एलिमिनेट हो जाएगा अपॉन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, एंड जो बचेगा आपके पास 2 प्लस माइनस रूट 7. तो 2 प्लस 7 अलग हो जाएगा एंड 2 माइनस 7 अलग हो जाएगा. एंड मार्क दिस सम एज इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 8. एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8. अगेन स्टार मार्क का सम है, हॉट्स का. क्वेश्चन लंबा दिखता है आपको, m-12 x स्क्वायर
प्लस 2 m माइनस 12x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हमें लेना है a का वैल्यू क्या है, m माइनस 12 a की जगह पर है एंड b की जगह पर 2 इंटू m माइनस 12 है एंड c की जगह पर है प्लस 2। सो यहाँ पर c बराबर प्लस 2। तो हमारे पास a, b और c के वैल्यू हैं और क्वेश्चन में दिया हुआ है इस इक्वेशन के रूट रियल एंड इक्वल हैं, इसका मतलब डेल्टा इक्वल्स टू 0। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होगा बाई गिवन कंडीशन। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास ए बी सी है एंड इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। तो लेट्स कैलकुलेट बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट इट डाउन। तो b दैट इज 2 इंटू एम माइनस 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए की जगह पर आएगा m माइनस 12 एंड c की जगह पर आएगा इंटू 2 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर हम 2 इंटू एम माइनस 12, 4 एंड m माइनस 12 इंटू 2, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। तो लेट्स सिंप्लीफाई इट। 2 इंटू एम माइनस 12 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 का 4 हो जाएगा। a माइनस बी के तर्ज पर यहाँ पर m माइनस 12 का होल स्क्वायर कर देंगे, m स्क्वायर माइनस 24 m प्लस 144 माइनस 4 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 2 जा 8, 8m एंड 12 8 जा 96 इक्वल्स टू 0। सो हियर सिंप्लीफिकेशन में हमने मल्टीप्लाई कर लिया, स्क्वायर कर लिया। अब 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फर्स्ट ब्रैकेट के पहले 4 को पूरे के पूरे ब्रैकेट के अंदर सारी संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 4m स्क्वायर माइनस 24 4 जा दैट इज 96m प्लस 144 4 जा दैट इज 576 माइनस 8m प्लस 96 इक्वल्स टू 0। सो हियर जो चीज़ प्लस हो सकता है उसे प्लस कर देंगे, जो माइनस होगा उसे माइनस कर देंगे। 576 प्लस 96 एंड माइनस 96m एंड माइनस 8m, ये दोनों एडिशन होने वाले हैं साइन के साथ ही। तो 4m स्क्वायर अपनी जगह पर सेम रहेगा एंड माइनस 96m एंड माइनस 8m हो जाएगा माइनस 104m एंड प्लस 576 प्लस 96 हो जाएगा प्लस 672 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम देख सकते हैं 4 से सारे के सारे डिवाइड हो जाएंगे, तो 4 से हम इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c तीनों पोजीशन पर 4 से डिवाइड किया जा सकता है, तो 4 से समीकरण में भाग देने पर। 4 से क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं 4m स्क्वायर है ax स्क्वायर की जगह पर, तो यहाँ पर a से डिवाइड हो सकता है। सो जो कटेंगे तो काटा जा सकता है, तो उसे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो बचता है इक्वेशन m स्क्वायर माइनस 26m प्लस 168 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट में आ गया। तो इक्वेशन इज गिवन नाउ, हमने बना लिया है m स्क्वायर माइनस 26m प्लस 168 इक्वल्स टू 0। तो क्या 168 का फैक्टराइजेशन हो सकता है माइनस 26 में? लेट्स चेक इट आउट। यस, 284 जा 168 एंड 242 जा एंड 6 7 जा 42 हियर एंड हो जाएगा 2 6 जा 12 एंड 7 2 जा 14, 12 एंड 14, 12 मल्टीप्लाई बाय 14 होता है 168 एंड माइनस 12 माइनस 14 हो जाएगा माइनस 26 एंड माइनस 14 माइनस 12 हो जाएगा प्लस 168। तो फैक्टर मिल चुका है m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 12m प्लस 168 इक्वल्स टू 0। ये बहुत आसान बन गया फ्रेंड्स। आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हॉट्स था, स्टार मार्क का था, ये यहाँ पर आसान बन चुका है। m को हम कॉमन ले लेंगे, m माइनस 14 बचेगा। यहाँ पर हम 12 को कॉमन ले लेंगे, माइनस 12 को, सो ब्रैकेट के अंदर m माइनस 14 इक्वल्स टू 0। सो आप इसको सेपरेट कर सकते हैं m माइनस 12 को और m माइनस 14 को। तो m माइनस 12 सेपरेट हो जाएगा और m माइनस 14 आपका सेपरेट हो जाएगा। सो हमने इसको फैक्टर कर दिया है प्रॉपर ढंग से। m इक्वल्स टू डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 12 और m माइनस 12 इक्वल्स टू 0, m माइनस 14 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा m इक्वल्स टू ट्रांसपोर्टेशन 12, m इक्वल्स टू ट्रांसपोर्टेशन 14। यहाँ पर आपके बुक में मेरे ख्याल से इंग्लिश मीडियम के बुक के अंदर आंसर सिर्फ m इक्वल्स टू 14 दिया है, मिसिंग है m इक्वल्स टू 12। तो ये मिस्टेक है, आप उसको रेक्टिफाई कर लेंगे। आपके बुक में अगर दोनों आंसर हैं तो वेल एंड गुड, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, मराठी मीडियम हो, विच एवर मीडियम,
लेकिन दोनों ही आंसर आने चाहिए। बुक में आंसर शीट में मुझे m=14 सिर्फ दिख रहा था, आप चेक कर लेंगे और करेक्ट कर लेंगे। दिस इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। सो गाइज, आपने करेक्ट ढंग से पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया है, ठीक है। आपको पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 9 to 15 मिलेगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स को सर्कुलेट करें। ऐसे ही लर्न करते रहें। गुड लक।